हेलो गाइज, माय नेम इज श्रुति और अभी तक हमने पूरा ई कॉमर्स इन वर्डप्रेस हमने देख चुका है। ओके, एक्चुअली उसके अंदर पिछला वीडियो हमारा प्रोडक्ट के बेस पर था। ठीक है, तो आज मुझे एक्चुअली क्या करना है, मैं चलती हूँ शॉप वाले पेज पर। तो ये जो ई कॉमर्स के डिफ़ॉल्ट पेजेस आते हैं ना, इसको भी मुझे कस्टमाइज़ करना है जैसे मुझे मेरे थीम के हिसाब से। तो चलिए आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ई कॉमर्स के जो पेजेस रहते हैं जैसे कि कार्ट, शॉप, विश लिस्ट, माय अकाउंट, उसको आप कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो। उसको आप कलर चेंज, बटन का कलर चेंज, उसके फॉन्ट से चेंज या उसका टेक्स्ट चेंज कैसे कर सकते हो। तो चलो, सबसे पहले उसके लिए प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम चलते हैं हमारे प्लगइन्स के अंदर। तो ऑलरेडी मेरा ई कॉमर्स की जितने भी प्लगइन्स है वो सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखो, यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा नेट स्लो है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, लेकिन आ जाएगा, वो वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च कर लेना। तो सर्च क्या करना है, आपको लिखना है स्टोर कस्टमाइज़र। ओके, तो जैसे मैं लिख रही हूँ स्पेलिंग आप वहाँ पे डाल देना। वो एक ही प्लगइन है जो आपको एक ही डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ देखो, ये वाला। ओके, तो ये की प्लगइन है ये, तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना एंड एक्टिव कर लेना। तो यहीं पे लिखा है देखो, स्टोर कस्टमाइजर अ प्लगइन टू कस्टमाइज ऑल ई कॉमर्स पेजेस। समझे, मतलब ऑल ई कॉमर्स की जो भी पेजेस है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो इस वाले प्लगइन का यूज़ करके। अभी ये इंस्टॉल हो गया, अभी इसको एक्टिव भी कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिव भी हो रहा है। उसके बाद प्लगइन में आते हैं। ठीक है, प्लगइन्स पर क्लिक करके प्लगइन्स में आते हैं। देन इसको भी ऑटो अपडेट ऑन करते हैं। रीलोड हो रहा है एक्चुअली। ओके, ठीक है, ये वाला आ गया, न्यूज़ मिस, इम्पोर्टेंट अपडेट्स वगैरह। अलाउ एंड कंटिन्यू कर देते। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे प्लगइन्स के अंदर। तो मुझे ऊपर ना बहुत सारे लाइक थैंक यू के मैसेज वगैरह आ गए। ठीक है, तो अभी इसको हम अभी के लिए डिसमिस कर देते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लाइक बटन वगैरह है, लेकिन आप इसको कुछ मत करना। ओके, हम रेट वगैरह देना के लिए बोल रहे हो, लेकिन हम इसको डिसमिस कर देते। ठीक है, देन इसको भी डिसमिस कर देते हैं। लाइक प्रो वर्जन चाहिए उसका, तो फिर आपको पैसे दे के पे करना पड़ेगा। तो हम तो पेड नहीं करने वाले ना, हम सारी चीज़ें लाइक फ्री वाले ही यूज़ करने वाले। यहाँ पे देखो, आपके पास वीडियो अगर मिल जाता है तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलो अभी मैं प्लगइन्स के अंदर आ गई फाइनली। तो यहाँ पर है हमारे पास वो स्टोर कस्टमाइज़र, या इसको भी हम अनेबल टू ऑटो अपडेट कर देते हैं, यानी कि जब भी इसमें अपडेट आ जाए ऑटोमेटिकली हमारे इस पर भी अपडेट का वो चल जाए। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर भी स्टोर कस्टमाइज़र वाला एक मेन्यू आ गया, उसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही वाला पेज अभी ओपन हो गया, सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली टर्न ऑफ द कस्टमाइज़र टूल, यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक ये देखो, यहाँ पे ना नोट वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वीडियोस वगैरह दिख जाएंगी, सारी चीज़ें। ओके, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइक टर्न ऑफ द कस्टमाइज़र टूल, उसको चेक करके सेव सेटिंग कर देना है। ठीक है, सेव सेटिंग पर मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ा सा वेट के बाद हो गया। अभी चलते हैं डैशबोर्ड पर। ओके, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ आया होगा अपडेट वगैरह, तो उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आया है, इसको जस्ट डिसमिस करते हैं, नो थैंक्स बोलते हैं।
वो एलिमेंट्री का अपडेट आया था। ओके, तो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड एकदम अभी क्लीन हो चुका है। ओके, तो अभी हम करते हैं। ओके, तो अभी हम कस्टमाइज़र का यानी कि स्टोर कस्टमाइज़र का यूज़ करके हम जो वूकॉमर्स के पेजेस है ना उसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। एक और बात बोलती हूँ मैं, जैसे थीम आपका रहेगा उसके अंदर जितना वो अलाउ रहेगा उतने ही चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा आप अगर चाहते हो तो उस हिसाब से थीम आपका होना चाहिए। अभी आस्त्रा का थीम है, आस्त्रा के अंदर जितने स्टोर वो प्लगइन के कस्टमाइज़ करने के अलाउ होंगे उतने ही आप कर सकते हो। बाकी दूसरा थीम यूज़ करके आप चेक करके आप कर देना। ओके, ये आपके ऊपर है। चलो ठीक है, मैं यहाँ से फिर कस्टमाइज़ का स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले हम वेबसाइट के अंदर चलते हैं। तो देखो हमारा वेबसाइट का शॉप जो पेज है वो वूकॉमर्स का पेज है। तो सबसे पहले हम इसको ही कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो अभी वूकॉमर्स के अंदर आप ना यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो कस्टमाइज़ लिखा हुआ है, तो पेज को सिलेक्ट करके डायरेक्ट कस्टमाइज़ पर जाओ। चुप मतलब डैशबोर्ड से जाने से बेटर है ये, इसी वजह से बता रही हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमाइज़र पर क्लिक करके जा सकते हो। मैं साइड टैब में ना हमारा वेबसाइट को भी ओपन करके रख दिया। तो अभी देखो ये कस्टमाइज पेज का ओपन हो गया जो है शॉप पेज का कस्टमाइज। ओके, वेट अभी दिख जाएगा आपको पेज साइड में। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ चुका है स्टोर कस्टमाइज़र बोल के। ओके, हमारे पास पहले वो नहीं था, अभी आ गया। तो अभी देखो ये हमारा ये पेज है जिसको हमें कस्टमाइज़ करना है बेसिकली। तो यहाँ पे चलते हैं स्टोर कस्टमाइज़र पर। यहाँ पे हमारे पास है ये वाला वूकॉमर्स शॉप पेज बोल के। ओके, सबसे पहले वाला ओपन करके देखो। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नॉर्मल वो सारी चीज़ें। ओके, कॉमन चीज़ें जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। लाइक जो टाइटल है हमारे ब्रेड कम्स है वो सारे। ओके, इनको आप यहाँ पे रिमूव ऑल ब्रेड कम्स ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ से ये होम शॉप वाला चला जाएगा, मतलब ऑल शॉप में से। ओके, ऑल वूकॉमर्स के पेज में से ये देखो ये चला गया। यहाँ पर आके माई शॉप पर करती हूँ, ये टाइटल है तो यहाँ पर कोई ब्रेड कम नहीं है तो यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, लेकिन वहाँ पर था ना वो पेज का, तो इसी वजह से उसको हमने रिमूव कर दिया तो वो चला गया। फिर अनचेक कर देती हूँ क्योंकि वो बेटर लगता है, इसी वजह से पब्लिश हो रहा है। और देखो आ गया ना होम और शॉप। तो यहाँ से भी आप होम पर जा सकते हो, वो वाला ये है, छोड़ो। तो यहाँ पे देखो ऐड लॉगिन लॉगआउट नेविगेशन बार अगर चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, मेरे को नहीं चाहिए। देन यहाँ पे ऐड नोटिस टू वूकॉमर्स पेज, जैसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नोट वगैरह लिखते हो तो वो डिस्प्ले हो जाता है। एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, तो आप अपने हिसाब से कर देना। लाइक मैं तो इसको भी नहीं अलाउ करूँगी क्योंकि ये भी बेटर ऑप्शन नहीं है मेरे लिए। देन ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये नहीं है लाइक कस्टमाइज़ कर सकते, तो इसलिए मैं बाहर आती हूँ। अभी चलते हैं शॉप वाले पेज के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि देखो सबसे पहले अगर आप रिमूव शॉप पेज ब्रेड कम करना चाहते हो, जैसे कि वहाँ पर भी था, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ओके, ये पर्टिकुलर पेज पर होगा। ओके, जैसे कि रिमूव शॉप टाइटल करना चाहते हो, जैसे कि ये शॉप डिस्प्ले हो रहा है वो शॉप अगर तुमको रिमूव करना है तो वो कर सकते हो आप। मतलब यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा है। ओके, तो इसको फिर से अनचेक कर दिया ऊपर वाले को। एंड यहाँ पे लाइक फिर से मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो रिमूव शॉप सॉर्टिंग ड्रॉप डाउन, जो साइड में ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो रहा था उसको हमने रिमूव कर दिया। वो मुझे रिमूव चाहिए, वो मुझे डिस्प्ले नहीं चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास लाइक रिमूव शॉप सॉर्टिंग रिजल्ट, वो तो ऑलरेडी हो गया ना, चलो ठीक है। उसके बाद है सेल बैनर टेक्स्ट पर क्या चाहिए, लाइक सेल लिखना ठीक है, क्या कुछ और लिखना आपको पसंद है, लाइक ऑन सेल वगैरह लिख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको ना सिर्फ एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। ओके, ठीक है, ये देखो हाँ यहाँ पर देखो ये ब्लू कलर में जो है ना वहाँ पर आपको डबल ये हो गया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ऑन सेल वगैरह ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। देन ऐड अ बैनर टू सोल्ड आउट प्रोडक्ट। अभी मेरे पास कोई सोल्ड आउट प्रोडक्ट का ये नहीं है ना, तो आपको डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइक एंगल ओवर इमेज आना चाहिए एक सोल्ड आउट लिख के कि वो सोल्ड आउट हो चुका है प्रोडक्ट बोल के। हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है।
लेकिन इन फ्यूचर में एक प्रोडक्ट सोल्ड आउट करके आपको दिखा दूँगी, ठीक है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम चेक करके छोड़ते। देख उसके बाद है शो स्टॉक अमाउंट फॉर यूज़र। स्टॉक अमाउंट क्या है वो भी डिस्प्ले होना। देन वो अगर चाहते हो तो रख दो वरना छोड़ दो, ओके। एडिट शॉप बटन टेक्स्ट, तो जैसे ऐड टू कार्ट बटन है, वहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं ना बाय नाउ बटन चाहिए, तो बाय नाउ आप ऐसे लिख के यहाँ पे रख सकते हो, तो यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो इस बटन को, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट की जगह बाय नाउ कर दिया एंड सिलेक्ट ऑप्शन की जगह सिलेक्ट यूअर ऑप्शन कर दिया। मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। ये देखो सिलेक्ट यूअर ऑप्शन, यहाँ पे ये भी यूअर ऑप्शन तो बेटर नहीं लग रहा, तो व्यू प्रोडक्ट करती हूँ ताकि व्यू करके वो अपने हिसाब से वहाँ से ऐड टू कार्ट या बाय नाउ कर दे, ओके, ठीक है। अब बेटर लग रहा है, ठीक है। देन व्यू प्रोडक्ट्स ही है ये, नॉर्मली जनरल लिखा हुआ। एंड देन यहाँ पे देखो शॉप आर्चिव, इसके अंदर रिमूव कैटेगरी। अगर आप प्रोडक्ट में से रिमूव कैटेगरी करना चाहते हो या उसको ब्रेड क्रम नेम वो करना चाहते हो, उसके बाद आर्चिव टाइटल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ओके। ये सारी आर्चिव के यानी कि रिमूव नहीं होंगे लेकिन आर्चिव हो जाएंगे, यानी कि कहीं तो स्टोर लाइक, ठीक है। इसका भी छोड़ते हैं। देन आता है यहाँ पे लाइक डिज़ाइनिंग, लास्ट वाले में डिज़ाइनिंग है, तो यहाँ पे देखो कस्टमाइज स्टोर बटन डिज़ाइन, तो ये हमें करना है, ओके। तो उसका करते हैं, लाइक इसको सिलेक्ट। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको लाइक कैसा चाहिए, लाइक यहाँ पे आपके पास बटन है लाइक प्लेन चाहिए सिंपल, तो इसको मैंने प्लेन कर दिया, तो ये देखो प्लेन दिख रहा है। उसके बाद डिटेल्ड ऐसा चाहिए तो डिटेल्ड आप कर सकते हो, लेकिन आप अपने हिसाब से। देन बोल्ड कैसा, लाइक कितना उसका अंदर का चीज़ ऐसे बोल्ड होना चाहिए क्या, वर्ड वगैरह, ठीक है। उसके बाद बटन कलर वगैरह, तो बटन का कलर मेरे थीम के हिसाब से मेरा लाइक पर्पल कलर मुझे रखना है, ओके। देखो कितना मस्त लग रहा है। देन यहाँ पे देखो बटन को हुवर भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर ले जाऊँगी तो मुझे ऐसा है कि ब्लैक हो जाना, मतलब हुवर करने पर वो बटन का बैकग्राउंड ब्लैक होना। ये देखो परफेक्ट लग रहा है ना, मस्त। मैं यही थीम रखूँगी सारे मेरे बटन्स को, ओके। देन यहाँ पे देखो मस्त लग रहा है अभी ये। तो बॉर्डर रेडियस आप छोटा बड़ा कर सकते हो, और कितना बढ़ा सकते हो, ऐसा गोल शेप में आ जाता है वो, देखो ये। तो थोड़ा कम करते हैं क्योंकि वो उतना भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, बेटर लगेगा, छोड़ो, ठीक है, ये बेटर है। तो यहाँ पे पैडिंग भी आप बढ़ा सकते हो। देन यहाँ पर है कस्टमाइज सेल बैनर, यानी कि जहाँ पे सेल लिखा है ना उसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं इसका बैनर का कलर चेंज कर रही हूँ पर्पल, तो वो कलर कौन सा था पहले, वो लाइक ब्लू कलर था ना, उसको भी मैंने पर्पल कर दिया। देन यहाँ पर भी पैडिंग बीडिंग ये सारी चीज़ें। देन यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल है, प्रोडक्ट टाइटल का फॉन्ट साइज़ कितना, उसका कलर कौन सा होना। तो मैं चाहती हूँ कि उसका कलर ना वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ब्राउन कलर था तो मैं उसको ब्लैक कर दिया। देन प्रोडक्ट प्राइस है, तो प्रोडक्ट प्राइस का भी कलर थोड़ा सा ब्राउन टाइप ही है, उसको भी हम सिंपली ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये देखो पूरा प्रॉपर ब्लैक कर देते हैं, ब्राउन नहीं था वो, थोड़ा सा लाइट वेट ब्लैक था, उसको भी ब्लैक कर दिया। देन यहाँ पे देखो अप्लाई दिस डिज़ाइन सेटिंग टू WooCommerce ब्लॉक फॉर गटन बार, यानी कि कहाँ पर भी ये प्रोडक्ट का बटन्स या प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स हमने डाले हैं ना, कहाँ पर भी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाए वहाँ सब जगह पे ये वाले लग जाए, ओके। तो ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। अभी होम पेज पर भी हमारे प्रोडक्ट्स है तो वहाँ पर भी लग जाएगा। देखो तुम होम पेज पर आती हूँ मैं, यहाँ पे देखो नीचे लग गया ना, ये देखो कितना परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है वो। और देखा जैसे आपका थीम का कलर है वैसे आप अपने थीम के हिसाब से आप अपने ये रख सकते हो। और भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं लेकिन थीम पर डिपेंड करता है वो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था। अभी ये साइड बार है जिसको मैं एडिट नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारा विजार्ड है, ओके। और यहाँ पे WooCommerce के अंदर साइड न्यू बार को एडिटिंग का ये नहीं था, तो ये डिपेंड करता है आपके थीम पर। तो थीम पर जितने भी लाइक कस्टमाइज़ कर सकते हो ना,
तो वो अलाउ होने चाहिए। अभी दूसरा कोई थीम अपलोड करके मैं करूँगी ना टेक्स्ट तो हो जाता है, ऐसा रहता है। ओके, तो अभी हम करेंगे हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज। ओके, इसको हमने देखो कितना इजीली लाइक ऑलरेडी देखो बटन वगैरह, बटन का कलर वगैरह चेंज हो गया, सेल जो लिखा था उसका भी वो चेंज हो गया, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी वो कॉमर्स के जितने भी हैं उन सभी को बटन को कर दो बोला ना, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज थंबनेल जो है ना उसको थोड़ा सा साइज़ में कम कर रही हूँ, लेकिन ये मतलब ये नहीं वर्क हो रहा है एक्चुअली। ओके, तो मैंने जैसा बोला था थीम वाइज, तो अभी देखो ये एक आइकॉन है जो जूम करता है ना इमेज को, मैंने उसको हटा दिया, लाइक रिमूव इमेज जूम, तो वो हट गया। यहाँ से ओपन कर देती हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमूव ये जो जूम का था ना एक्चुअली, ये देखो जूम का वर्क भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो ओपन कर रहा था इमेज को, तो इसी वजह से उस आइकॉन को हटा दिया मैंने। ठीक है, तो वेरिएंट प्रोडक्ट को ओपन करते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर अपने को दिखे ना, इसलिए। तो ये देखो ये हटा दिया हमने पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो और है लाइक रिमूव इमेज लाइट बॉक्स है, उसके बाद रिमूव इमेज स्लाइडर है जो लाइक स्लाइड नहीं होगा अभी। ओके, पहले स्लाइड होता था हमारा, लाइक ऐसे ऐसे मैं माउस करती हूँ तो अभी क्लिक करके मुझे स्लाइड ये करना पड़ रहा है, लेकिन ये अच्छा चीज़ नहीं है, लाइक स्लाइड भी होना चाहिए ऑटोमेटिक, इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर भी लाइक सेल लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी वो सेल टेक्स्ट एज इट इज सेल ही रखते हैं, क्योंकि वो सेल में होगा तो सेल ही डिस्प्ले होना है। देन यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें आपको रिमूव करना है तो आप कर सकते हो, जैसे कि क्वांटिटी वगैरह। क्वांटिटी इनपुट फील्ड चाहिए तो इनपुट फील्ड ही बेटर है, वो इनपुट फील्ड का मत निकालना। देन यहाँ पे देखो क्वांटिटी इनपुट सफिक्स में भी आप अपने हिसाब से लाइक बॉक्स में चाहिए क्या, ऐसा यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट पेज बटन जो ऑलरेडी एडिटेड है, तो इसलिए इसको तब भी हम देखते हैं कि क्या मतलब ऐड टू कार्ट लिखा है ना, तो यहाँ पर भी हम बाय नाउ कर देते हैं ऐड टू कार्ट की जगह। बस वो डिज़ाइन चेंज हुआ था लेकिन टेक्स्ट तो वही था ना इस वाले पेज के अंदर, तो यहाँ पर भी बाय नाउ कर दिया हमने। देन यहाँ से आप रिमूव करना चाहते हो, लाइक टैग में रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मुझे टैग यहाँ पे डिस्प्ले ना हो। SKU की दिखे तो चलेगा, प्रोडक्ट कैटेगरी दिखेगा तो भी चलेगा। उसके बाद है शो अमाउंट सोल्ड, अगर होगा कोई कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए, तो यहाँ पे देखो आइटम सोल्ड 1, अभी तक मैंने एक पेमेंट करके रखा था ना एक का, तो वो आ गया ऐसा। देखो यहाँ पे आ गया आइटम सोल्ड 1, क्योंकि एक बाय करके रखा है मैंने। उसके बाद आप यहाँ पे देखो एडिट वेरिएंट प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन लेबल, तो यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन लेबल भी रहता है जिसको आप एडिट भी कर सकते हो, लाइक चूज़ एन ऑप्शन वगैरह आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हो। अभी ये ऐड टू कार्ट होगा नहीं, क्योंकि जब तक हम अपना लाइक कलर वाइज सिलेक्ट नहीं करेंगे, प्राइस नहीं डिस्प्ले होगा तब तक। ओके, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोला था कि यहाँ पे हम वेरिएंट प्रोडक्ट में प्राइस मिलना चाहिए 12,000 to 12,990 के बीच वाला, तो उसको आप कैसे एट्रीब्यूट से ही ले सकते हो ना। यहाँ पे देखो क्वांटिटी में भी मिनिमम वैल्यू कितनी मतलब प्रोडक्ट आप बाय कितना कर सकते हो और मैक्सिमम कितना ये भी आप लगा सकते हो, और इंक्रीज बाय कितना होना चाहिए। जैसे कि अभी देखो 2 मिनिमम आप ऑर्डर करना, लाइक 2 के बाद नीचे नहीं जाएगा वो, वैसे आप यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम अपने हिसाब से दे सकते हो। लेकिन हमारा कैसे कॉस्टली होता है ना मोबाइल, बहुत ही एक ही बाय करते हैं कि लोग, ऐसा 2 वगैरह नहीं लिख सकते हम लोग। ओके, 2 से 5 यानी कि मैक्सिमम आप 5 प्रोडक्ट एट टाइम ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद एडिट स्टोर स्टेटस टेक्स्ट वो भी रहेगा, लाइक आउट ऑफ स्टॉक रहेगा तो आउट ऑफ, यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक नहीं है इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर आउट ऑफ स्टॉक रहता है तो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि ऐड बाय नाउ बटन वगैरह डिस्प्ले नहीं होंगे उस टाइम पे। ओके, अगर स्टॉक अवेलेबल होगा तो स्टॉक अवेलेबल डिस्प्ले होगा। ठीक है, चलो
या इसके बाद ना मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक ऑलवेज शो स्टॉक स्टेटस टाइप, तो उसका स्टॉक में है या नहीं ऑलवेज शो करो ऐसा हमने बोला, तो डिस्प्ले करेगा लाइक ऑलवेज। ठीक है, स्टॉक में होगा तो इन स्टॉक बोल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी इसको वैल्यू मिल गई यानी कि इसका प्राइस मिल गया। जैसे मैंने एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करा तो उसके बाद ये बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हो आप, वरना वो डिसेबल है एक्चुअल में। ओके, इसी वजह से उसका फेंट कलर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन टैब है, एडिशनल टैब है, ये वाले सारे यहाँ पे देखो टैब्स, डिस्क्रिप्शन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रिव्यू भी है यहाँ पर, तो इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज यानी कि यहाँ पे देखो जितनी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है बस उतना ही, लाइक टेक्स्ट का चेंज टेक्स्ट कर सकते हो बस। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ें लाइक यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह आपको डिस्प्ले करना है तो वो और तो और इसका लाइक अमाउंट कितना होना चाहिए उतना ही डिस्प्ले होना है, ऐसा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। लाइक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू शो हमने 4 डाला, मतलब एक्चुअली मैं यहाँ पे जस्ट डाल के देख रही हूँ कि कुछ वर्क होता है नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली 4 डालने पर क्या होगा, लाइक कुछ भी नहीं, निकाल देते। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू शो, कितने प्रोडक्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। यहाँ पे लाइक मेरे को 8 प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है तो 8 प्रोडक्ट मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, मिनिमम आप 8 प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, ये सब हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट। ये जूम इन का निकाल दिया, बस प्रोडक्ट थंबनेल, वो प्रोडक्ट का जो इमेज है ना एक्चुअली यहाँ पे देखो अभी 4 डिस्प्ले हो रहे हैं ना। रिफ्रेश करते मैंने पब्लिश कर दिया। एक्चुअली वो प्रोडक्ट जो नीचे थे ना उसका थोड़ा सा साइज़ देखो कम हो गया, इस वजह से वो मेरा एक इमेज नीचे आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ प्रोडक्ट थंबनेल को बढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो रो थोड़ा सा हमने एक्चुअली प्रोडक्ट थंबनेल रो मतलब वो पूरा प्रोडक्ट का जो सेक्शन है ना उसका पूरा विड्थ हमने कम कर दिया था, तो अब हमने फिर से बढ़ा दिया तो अभी प्रॉपर डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये देखो चारों इमेज नीचे के एज इट इज़ ही आ रही है अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें हमने देख ही चुका है। लाइक और बढ़ाओगे तो लाइक इसका और विड्थ करोगे तो 5 प्रोडक्ट आप डालोगे तब भी वो प्रॉपर डिस्प्ले होगा। लेकिन यहाँ पे देखो मैं बता ही देती हूँ, लाइक मैंने और बढ़ा दिया तो यहाँ पे देखो अभी 4 प्रोडक्ट प्रॉपर डिस्प्ले हो रहे थे, एक और प्रोडक्ट आप ऐड करो उतनी जगह बन जाएगी। लेकिन मेरे पास एक प्रोडक्ट की 4 ही इमेज हैं, तो इसलिए मेरे को वो बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। तो मिनिमम हम एक प्रोडक्ट की 4 ही इमेज लेते हैं, लाइक बैक, फ्रंट, लेफ्ट और राइट से। लेकिन मोबाइल में तो ऐसा नहीं, कलर वाइज आ जाता है आपके पास। मैंने एक ही इमेज रखा है बस। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया, ऑलरेडी हमने पब्लिश कर दिया। यहाँ पर देखो कस्टमाइज़, आप प्रोडक्ट बटन को भी कलर वगैरह यहाँ पर भी आप कर सकते हो। इस वाले प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी है उसका मतलब बाय ऑलरेडी हमने करा हुआ है, लेकिन मैं तब भी क्या कर रही हूँ ब्लैक वगैरह करके चेक कर रही हूँ। लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या बोला है उसको पिछले इसमें कि ऑल वो कॉमर्स में तुम ऐसा कर दो बोल के हमने बोला है। लेकिन वो फेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर वो डिसेबल मोड में ओके, क्योंकि जब आप कलर सिलेक्ट करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा एक्टिव हो जाएगा बटन। अभी वो डिसेबल है इसलिए वो फेंट में आ रहा है। लेकिन उसी जगह आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाले जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स वाले प्रोडक्ट के अंदर बाय नाउ बटन है ना वो प्रॉपर वर्किंग है, ये देखो, क्योंकि वो एक्टिव मोड पर है। ठीक है, बस इसी का लाइक हमारा थोड़ा सा ये है, वो डिसेबल है जब तक कि उसको कुछ वैल्यू नहीं मिलती, प्राइस की वैल्यू। ओके, ठीक है, चलो अभी ये भी हो गया कंसेप्ट हमारा, इसको भी हमने कर दिया हमारे बटन और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी पब्लिश कर देते हैं और एंड हो गया इसका भी। मतलब इसमें बेसिकली हमारे पास
लाइक सिंपल ही कस्टमाइज़ के ऑप्शन थे। ओके, मतलब मैंने जैसे बोला थीम वाइज डिपेंड करता है वो। अभी अस्त्रा के अंदर बस नॉर्मली आपके पास कस्टमाइज़ के ऑप्शंस है। मे बी आप अगर लाइक शॉपिंग का ही थीम लेते थे तो मे बी आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रह सकते थे, वो थीम पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया अभी हमारा। ओके, तो इसको क्लोज करते हैं। डैशबोर्ड पर आ गई मैं रिटर्न। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली अस्त्रा के अंदर कस्टमाइज पर चलते हैं। ओके, तो विश लिस्ट जो है ना वो तो हमारा वो कॉमर्स का नहीं है, वो तो हमारे पास पेज है। एक्चुअल में इसको एडिट नहीं कर सकते हम लोग। ओके, लेकिन यहाँ पर आके हम कस्टमाइज पर देखते हैं कि वो कॉमर्स के अंदर और कौन से पेजेस है। जैसे कि मैंने गलती से दबा लिया, ठीक है। स्टोर कस्टमाइज़र पर देखो, शॉप पेज हो गया, प्रोडक्ट पेज हो गया। लाइक अभी मेरे पास है अकाउंट पेज, कार्ड पेज और चेकआउट पेज, विश लिस्ट पेज नहीं है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, अभी हम दूसरा पेज करते हैं। ठीक है, माय अकाउंट वाला पेज कर रहे हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले देखो आपको अकाउंट टैब डिज़ाइन कैसा चाहिए। मुझे चाहिए साइड टैब स्टाइलिंग चाहिए। ओके, एज इट इज़। अभी हम हॉरिजेंटली करते हैं तो हॉरिजेंटली बेटर लगता है इससे। ओके, ये देखो ये बेटर लगता है मुझे। ओके, उससे तो मैं क्या करती हूँ, लाइक हॉरिजेंटली रखती हूँ क्योंकि ये बेटर लगता है। और थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाएगी कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट तो सारे यूज़ करते हैं, हम कस्टमाइज़ करके अलग सा कुछ तो लेंगे ना, बस इसी वजह से। और यहाँ पे एडिट कर सकते हो टैब को, लाइक इसका नेम क्या रखना है, लाइक और इसको डिफ़ॉल्ट में क्या ओपन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ओके, जैसे कि डैशबोर्ड के अंदर देखो डिफ़ॉल्ट में प्लेन टेक्स्ट चाहिए या आप कस्टम टेक्स्ट लिखना चाहते हो, पेज कंटेंट आप डालना चाहते हो। लाइक अभी एक और कुछ और इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड करोगे तो इसके नीचे आपको वो टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं सिंपल हेलो लिखती हूँ तो हेलो प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे देखो रिमूव डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड, वो भी आप कर सकते हो। डैशबोर्ड का टेक्स्ट भी रिमूव कर सकते हो, पहले के सारे रिमूव हो जाएंगे और अपना खुद का यहाँ पे आप कर सकते हो, लाइक हेलो नेम वगैरह वो सब ऐड करके। लेकिन मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चाहिए, उतना मैं ये नहीं करूँगी। ओके, मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ पे हेलो श्रुति वगैरह लिख के, हेलो एडमिन वगैरह लिख के आप एक टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। लेकिन अभी के लिए डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, मैं बस दिखा रही हूँ कि आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओके, ठीक है, अभी चलते हैं हमारे माय अकाउंट पर ऑर्डर्स पर। ठीक है, तो मैंने इसको अभी तक पब्लिश नहीं करा है। ठीक है, लेकिन अभी चलते हैं ऑर्डर्स पर। तो ऑर्डर्स का भी सेम लाइक ऑर्डर्स ही लिखा है। तो यहाँ पे मैं लाइक माय ऑर्डर्स ऐसा भी टेक्स्ट चेंज कर सकती हूँ। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, उसका जो टैब का नेम है ना ऑर्डर्स ही लिखती हूँ, लेकिन ना पेज का नेम के ऊपर जो ऑर्डर्स लिखा है ना उसको माय ऑर्डर्स करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा जगह लेगा ना ज़्यादा वो टैब के अंदर। वो टैब एकदम परफेक्ट है मेरे हिसाब से, तो इसलिए उसको चेंज नहीं करते हम। अभी देखो ये परफेक्ट लग रहा है, माय ऑर्डर्स आ गया ऑर्डर्स के अंदर। यहाँ पे बस आपको ना टेक्स्ट की चेंज, लाइक टेक्स्ट ही चेंज करना है बस, और कोई लाइक यही नहीं है, देखो ना। तो इसी वजह से आप टेक्स्ट ही चेंज कर सकते हो। तो बाकी सब एज इट इज़ रखते हैं हम लोग। ओके, लाइक डाउनलोड हो गया, एड्रेस हो गया, उसके बाद विश लिस्ट हो गया, अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रख दिया हमने। तो फिर से चलते हैं अस्त्रा के अंदर। यहाँ पे एक बार मैंने वहाँ पे पब्लिश कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं और देखो ये परफेक्ट आ गया, ये एज इट इज़ बाकी सब चीज़ें मैंने रख दिया। ओके, ऑर्डर के अंदर चलते हैं तो माय ऑर्डर्स डिस्प्ले होगा, ना कि ऑर्डर्स। ओके, ये देखो तो यहाँ पे ऑर्डर्स कितने परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसके अंदर का जो बटन था ना एक्चुअली उसको हम एडिट नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे कि मैंने बोला था वो डिपेंड करता है आपके थीम पर। तो थीम पर इतने ही थे, जैसे कि टैब के नेम चेंजेस करना तो उतने ही, और टाइटल आप पेज का चेंज करना, बस इतना ही कस्टमाइज़ कर सकते थे। चलो ठीक है, फिर से चलते हैं हमारे स्टोर कस्टमाइज़र पर। एक्चुअली मैं ऊपर का क्यों ओपन करती हूँ पता नहीं यार। अभी चलते हैं हम कार्ट पर। ओके, कार्ट को भी हमें कस्टमाइज़ करना है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हम कस्टमाइज़ कर सकते हो वो देखते हैं। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, अभी कार्ट पर चलती हूँ। यहाँ पर
तो अभी एम्प्टी हमारा कार्ट, एक भी प्रोडक्ट नहीं है। तो एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट ऐड करने के बाद उसके अंदर देखें कि क्या क्या हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं विद प्रोडक्ट के डेटाज को कुछ कर सकते हैं क्या। वैसे तो मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, लेकिन ट्राई करते हैं। तो ये सिंपल प्रोडक्ट है हमारे पास, जिसको मैं ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ। हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे एक चेक मार्क्स आ जाएगा, देखो आ गया ना, यानी कि वो कार्ट के अंदर चला गया। चलो ठीक है, कार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है। चल ठीक है, अभी यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ना, तभी तो प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा मुझे यहाँ पर भी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वैसे ये आपके सिस्टम पर डिपेंड है, क्योंकि हम जब प्लगइन्स वगैरह वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं ना, तब हमारा नेट पर डिपेंड रहता है, क्योंकि तब नेट चाहिए। और जब ऐसी चीज़ें हम इनसाइड कर रहे हैं ना लोकली, तो ये एक्चुअल में सिस्टम पर डिपेंड करता है, ना कि नेट पर। ओके, तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो चुका है, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। चलो कार्ट पर चलते हैं, होम से। अभी मुझे एक प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर कस्टमाइज़ पर, ये देखो हो गया। अभी चलते हैं स्टोर कस्टमाइज़र पर, यहाँ पर एक कार्ट पेज। तो सबसे पहले देखो रिमूव कूपन आइकॉन, तो यहाँ से आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हमें वो चाहिए। उसके बाद है एडिट कूपन बटन, जिसको देखो अप्लाई कूपन और कूपन कोड, जो सिर्फ टेक्स्ट है एक्चुअली। तो आप यहाँ पे ना अपने हिसाब से टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, लाइक अप्लाई यूर कूपन, ऐसा मैं लिख देती हूँ। मे भी अच्छा ना लगे, लेकिन मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। देखो अप्लाई यूर कूपन हो गया। तो आप यहाँ पे आप उस दोनों का टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, बस इतना सा ही कस्टमाइज है इसके अंदर कूपन पर। तो नेक्स्ट क्या है, डिसेबल यूज़र एडजस्टिंग द क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज और ये नहीं कर सकते आप डिक्रीज। तो यहाँ पे लाइक वहाँ से जो क्वांटिटी आप लेके आते हो ना, एज अ टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यूज़र यहाँ पे आके उसके हिसाब से क्वांटिटी लेना चाहिए। ओके, तो इसी वजह से इसको हम डिसेबल से निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे वो जैसे आप करोगे ना, लाइक उसके बाद आपको अपडेट कार्ड पर क्लिक करना पड़ता है। ओके, वहाँ पे अपडेट का बटन है, तभी आपको लाइक प्राइजेस वो सारी चीज़ें अपडेट होके डिस्प्ले होती है। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे 12,000 दिख रहा है, वो होना चाहिए 48,000। सब टोटल बोल रही हूँ मैं। तो वेट करते हैं यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा लोड हो रहा है। ठीक है, लेकिन आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। आ गया, देखो 48,000 हो गया। तो समझे क्वांटिटी हमारी 4 है, उस हिसाब से अपडेट करने के बाद प्राइस भी अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटर है, इनपुट फील्ड ही रखो क्वांटिटी के लिए। जैसे अभी देखो उस प्रोडक्ट के इमेज को अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन करती हूँ ना, तो वो प्रोडक्ट पेज पर चला जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा वाला ये है कि ताकि अगर आप मतलब अगर यहाँ पे अगर एट्रीब्यूट होगा तो आप अपने हिसाब से एट्रीब्यूट फिर से सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। तो इसको भी एज इट इज़ रखते हो। ओके, लाइक आप सिंपली बटन जो हमारे कार्ट के अंदर प्रोडक्ट है ना, उसको आप ओपन करोगे तो ठीक है। उसके बाद है ये ऐड टू बैक टू शॉप वाला बटन हमारे कार्ट के अंदर है। ओके, फिर से चलते हैं यार, वो सभी निकल गए हमारे बैक डालने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है ना। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा ना, मेरे पास एक बटन भी आता है। मैं इसको पहले तो क्वांटिटी 2 करके अपडेट कर देती हूँ। इसको मैं यहाँ पे कस्टमाइज ओपन कर रही हूँ अस्त्रा पर। ओके, शॉप का अभी भी एक कस्टमाइज हमारा बचा है, उन सभी को भी करना है, लेकिन बैक के कारण वो थोड़ा सा रिटर्न आ गए सारी चीज़ें। चलो ठीक है, कोई नहीं, 2 ही मिनट में सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे एज इट इज़। चलते फिर से कार्ट के अंदर। ठीक है, अभी कार्ट का कस्टमाइज का भी और ऑप्शंस है, वो सारी चीज़ें देखनी है अपन को। ओके, ठीक है, अभी क्वांटिटी का देख लिया। और मैं जैसे बोला था कार्ट के अंदर प्रोडक्ट है, उसको आप सिंपली क्लिक करोगे ना, प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज के अंदर चले जाओगे। तो ये अच्छा है, क्योंकि हम अगर एट्रीब्यूट वाइज अगर कोई अलग प्रोडक्ट अगर चाहते हो तो वो उसको भी ऐड टू कार्ट वहाँ से कर सकते हो, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट। तो इसी वजह से चलो ठीक है, स्टोर कस्टमाइज़र पर आते हैं, कार्ट पेज पर चलते हैं। तो हमने अभी तक ये सारी चीज़ें देखा है, ऐसा समझो। अभी ये ऐड बैक टू शॉप बटन वाले पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखो
आफ्टर प्रोसेस टू चेकआउट बटन। ओके, ये वाला बटन के बाद हमें एक बैक टू शॉप वाला बटन चाहिए, तो यहाँ पे रख सकते हो। एक्चुअली वो अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए हम उसको रिमूव करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बैक टू शॉप वाला बटन चाहिए तो उसको आप क्लिक कर देना। उसके बाद है शो ड्रॉप डाउन, तो यूवर सेव्ड ऐसा बोल के यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखो ये सारी GST BST डिस्प्ले हो रहा है ना, वहाँ पे यूवर सेव्ड हमने कितने रुपीज़ हमने सेव करा है वो भी हमें डिस्प्ले हो रहा है। देखो फ्लैट डिस्काउंट कितना लग गया वो ऐसा कुछ, तो 6000 कुछ मैंने सेव करा है ऐसा। ओके, ये बेटर है क्योंकि लोगों को ये भी पता चलना चाहिए तुम्हारा टोटल इतना है और तुमने सेव इतने पैसे कर दिया उनमें से, अगर कुछ लगा होगा तो लाइक शिपिंग पिपिंग ये वगैरह करके। ओके ठीक है, चलो छोड़ो। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ऐड कस्टम टेक्स्ट टू एम्प्टी कार्ट। ओके, इसी वजह से मैं प्रोडक्ट को हटा देती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे लिखा है कि सम एक्स्ट्रा टेक्स्ट आप अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। एक्चुअल में हमारे पास क्या आ रहा है देखो, अगर हमारा एम्प्टी कार्ट होगा सिंपली एक रिटर्न बटन रहेगा, तो रिटर्न टू शॉप बोल के एंड सिंपल प्रोडक्ट रिमूव वाला तो आ गया। उसके बाद यूर कार्ट इज़ एम्प्टी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा आप अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जैसे कि मैंने उसी को उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो एक्चुअल में दोनों सेम होने के कारण दिख नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन एक्चुअली ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मुझे वही नहीं पता। मैंने टेक्स्ट जो है ना उसको चेंज करके भी देख लिया। ओके, मैं आपको दिखाई देती हूँ, रुको। अभी मैंने एज इट इज़ रख दिया, तो देखो पब्लिश कर दिया तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। पब्लिश नहीं करा मैंने, यहीं पे अपडेट दिखता है ना अपन को। जैसे कि मैंने निकाल दिया और मैं यहाँ पे लिखती हूँ लाइक ऐड प्रोडक्ट्स इन कार्ट ऐसा लिख देती हूँ, तब भी मेरे को देखो अभी ये नया टेक्स्ट आ गया ना, तो तब भी मेरे को कहीं पर भी इस वाले पेज के अंदर ये कार्ट एम्प्टी होने के बाद डिस्प्ले नहीं हुआ। तो मुझे नहीं पता ये पेज टेक्स्ट कहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। ओके चलो ठीक है, इसका मतलब इसका तो इतना सा मेरे को ये हो गया। देन रिटर्न टू शॉप वाले बटन पर हम आते हैं इसके बाद। ओके, तो रिटर्न टू शॉप बटन को जैसे ही क्लिक करते हो कौन से पेज पर वो रीडायरेक्ट होना चाहिए, जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो उसका हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, इसको हटा ही देती हूँ यार। अभी देखो रिटर्न टू शॉप पर मैं क्लिक करती हूँ तो एक्चुअल में वो कहाँ पे जा रहा है अभी पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई ये पेज ही नहीं था, एम्प्टी था। तो हम देते हैं इसको शॉप वाला पेज। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ तो वो रिटर्न होना चाहिए शॉप वाले पेज पर। ओके, इसको मैंने सिलेक्ट कर देती हूँ एंड यहाँ पे इसका भी बटन चेंज कर सकते हो, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने कलर दे दिया एंड हुवर कलर ब्लैक दे दिया, बैकग्राउंड कलर पर्पल और हुवर बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और वाइट उनके टेक्स्ट कलर। देखो यहाँ पे आ गया, शॉप के अंदर वो अपडेट हो गया। अभी मैं फिर से कार्ट के अंदर चल दूँ, अभी इस बार तो हमारा ये भी अपडेट हो गया होगा बटन। ठीक है, ये देखो बटन पे अपडेट हो गया, हुवर भी हो रहा है, वर्किंग है। तो उसके बाद है कस्टमाइज कार्ट टेबल बटन, यानी कि यहाँ पर है हमारे पास कस्टमाइज कार्ट टेबल बटन, यानी कि प्रोडक्ट के टेबल के अंदर के बटन। चलो ठीक है, एक और प्रोडक्ट में सिंपली ऐड टू कार्ट करके फिर उसको करती हूँ, क्योंकि दिखना चाहिए ना कि हो रहा है कि नहीं, इसी वजह से। ठीक है, तो फिर से चलते हैं शॉप के अंदर। एक्चुअली मैंने क्लिक तो करा है लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है, फिर से करती हूँ। ओके, हो गया। यहाँ से मैं ऐड टू कार्ट कर देती हूँ ये सिंपल प्रोडक्ट को। ठीक है, ये भी हो गया। यार ये तो बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, कार्ट के अंदर चलते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ से स्पीड करती हूँ यार, ताकि मतलब बहुत टाइम ले रहा है ये कुछ भी मतलब रीडायरेक्ट होने में, तो इसी वजह से। ओके वेट, अभी मेरा वीडियो एक्चुअली 3x पर चल रहा है, तो ऐसा समझो। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ गए हम कार्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिंपली बटन का बैकग्राउंड कलर ये रख देती हूँ। तो कौन सा हो रहा है ये देखो, कूपन वाला हो जाएगा आई होप। ओके, बैकग्राउंड कलर पर्पल, कूपन, और दोनों में हो गया अपडेट कार्ट, यानी कि टेबल के अंदर जो भी बटन है उन सभी का हो रहा है। चलो ठीक है, और जो अपडेट कार्ट वाला बटन है ना वो एक्चुअल में अभी डिसेबल है, क्योंकि जब तक आप इनपुट फील्ड यानी कि क्वांटिटी बढ़ाओगे नहीं तब तक वो एज अ लाइक डिसेबल बटन है। जब वो क्वांटिटी बढ़ाओगे तब वो एक्टिव हो जाएगा एंड तब आपको प्रॉपर अपना कूपन की तरह ही डिस्प्ले हो जाएगा लाइक डार्क में। ओके ठीक है, चलो इसका भी हो गया। हमने तब भी यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें लाइक चेंज करके देख लिया हुवर के। अच्छा, मैंने टेक्स्ट को भी लाइक ब्लैक दे दिया क्या गलती से,
ठीक है, वाइट कर देते हैं एज इट इज़। ठीक है, ये परफेक्ट है यार, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। ओके चलो ठीक है। बाद में देखो ये प्रोसीड बटन का जो है प्रोसीड टू चेकआउट बोल के, उसको भी आप बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। सिंपली बैकग्राउंड में पर्पल एंड ब्लैक दे देती हूँ हूवर के टाइम। बस इसका भी कस्टमाइज इतना ही कर सकते हैं हम लोग, इतना ही करेंगे। टेक्स्ट कलर वाइट रहेगा एज इट इज़। ठीक है, हो गया ये भी परफेक्ट। और यहाँ पे उसका नेम भी आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, लाइक प्रोसीड टू चेकआउट है ना, वहाँ पे ऊपर हमारे पास टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर है इसलिए हम इसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करती हूँ, अभी लाइक पब्लिश कर देती हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे कस्टमाइज जितनी भी थी, बटन्स को था और इनपुट फील्ड को था और प्लस वो टेबल वाले कंटेंट को था, इसके अंदर का भी बटन, बस इतना से था। अभी प्रोसीड टू चेकआउट वाले पेज पर चलते हैं, यानी कि अब हमारा इस पेज पर वो चला जाएगा। इतने टाइम तक क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था उसको। अभी उसको एक प्रोडक्ट मिल गया तो ऑटोमेटिकली ले लिया। देखो प्रोसीड टू चेकआउट पेज। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर भी देखो सारी चीज़ें लाइक रिमूव कूपन फ्रॉम, तो यहाँ पर भी एक कूपन है, उसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर है ऊपर वाले में देखो, हियर अ कूपन, क्लिक हियर टू एंटर योर कोड। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कूपन का ये ओपन हो जाता है। देखो इसको हम लाइक ये कराए, लाइक हाइड एंड शो वाला कराए। ओके, लेकिन वो अच्छा है कि उधर रहना। ओके, इसको आप रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो रहना ज़रूरी है। ओके, अगर आपने उधर भूल गए होंगे तो इधर भी एक ऑप्शन देना कि हाँ बाबा इधर डाला तो तुमने नहीं डाला वाला सीन। ठीक है, तो यहाँ पे बिलिंग का सारा ये है, उसके अंदर एडिट ऑर्डर नोट्स है। यहाँ पे नीचे देखो ऑर्डर नोट ऑप्शनल है, जिसको आप एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद है ऐड कस्टमर इमेज, तो कस्टमर इमेज का तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो छोड़ दो। शो क्या है ये, डिस्काउंट अमाउंट, तो डिस्काउंट अमाउंट आपको डिस्प्ले करना है तो कर सकते हो, यानी कि सेल अमाउंट क्या है, उसको डिस्काउंट कितना लगा वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, यूवर सेव्ड, क्या हमने लाइक सेव करा है वो। देन नेक्स्ट है ऐड टेक्स्ट अंडर प्राइस, क्या हो, प्लेस ऑर्डर बटन। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो टेक्स्ट लिखा है ना, डमी टेक्स्ट, यहाँ पे अपने हिसाब से आप वो इंश्योर वाला एक मैसेज वगैरह खुद से भी डाल सकते हो, एज इट इज रखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देखो रिमूव कंपनी नेम, यहाँ पे बिलिंग पर जब आते हो तो रिमूव कंपनी चाहिए, कंपनी नहीं चाहिए रिमूव कर सकते हो। इनपुट फील्ड को रिमूव करना है तो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एडिट क्रिएट एन अकाउंट टेक्स्ट। अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पे जो भी आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह एड्रेस वगैरह डालते हो ना, तो एक न्यू क्रिएट कर देते हो वो अपने लिए अकाउंट। तो इसको भी आप लाइक रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर सकते हो, लेकिन नहीं, रिमूव नहीं करना, क्योंकि यहाँ से भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, ठीक है, जब आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो क्रिएट एन अकाउंट वाला ये आ जाता है। ओके, लेकिन अभी के लिए तो हम लोग लाइक उसको नहीं रखेंगे। यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ कि क्रिएट एन अकाउंट लिख के आया है क्या। एक्चुअल में हम लॉगिन है तो इसलिए मुझे डिस्प्ले तो होगा नहीं, लेकिन लॉग आउट हो के आप देखोगे तो आपके पास एक क्रिएट अकाउंट का ये आ सकता है, या तो फिर आपको इनपुट फील्ड जैसे आप बाकी सब चीज़ें डालोगे एज इट इज़ वो रिमूव होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बटन को फिर से बैकग्राउंड कलर दे दिया, जो बैकग्राउंड कलर पर्पल है एंड हूवर करने के बाद ब्लैक होता है। तो प्लेस ऑर्डर वाले बटन को हमने यहाँ पर दे दिया। उसका टेक्स्ट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऊपर आपको दिख रहा है टेक्स्ट फील्ड यानी कि इनपुट फील्ड, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो इसका भी बस इतना सा है जो कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, कस्टमाइज चेकआउट डिटेल्स हेडिंग्स, तो यहाँ पे ये सारी बिलिंग डिटेल्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, शिफ्ट टू डिफरेंट एड्रेस, यूर ऑर्डर, ये हेडिंग्स अगर चेंज करना होगा तो आप कर सकते हो। फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी में यहाँ पे पे बाय रेजर पे भी है, क्योंकि हमने रेजर पे का इंटीग्रेट करा था। तो मैं इस बार ना आपको पेमेंट रेजर पे के थ्रू करके दिखाऊंगी। ओके, थोड़ा सा लोड हो रहा है, वो वेट करते हैं। टेक्स्ट मोड में हमारे पास वो मॉडल आ जाता है, यहाँ पर वेट करते हैं।
देखो आ गया, चेकआउट पेज पर चले गए, यहाँ पे पूरा वो इन्फो कर दे रहा है। यहाँ पे देखो यूपीआई है, कार्ड है, नेट बैंकिंग, वॉलेट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे वॉलेट पर करना तो कर सकते हो, लेकिन पेमेंट फेल्ड आ गया, लेकिन स्कैन से कर सकते हो, यूपीआई आईडी से कर सकते हो। यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल सकते हो। अभी हम सिंपली पेमेंट क्या करते हैं, यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पे नाउ पर भी क्लिक कर सकते हो या तो फिर कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन मैं बैक लेती हूँ। फिर से हम पे पर चलते हैं। इस बार हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का भी बोलते हो, और नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हो आप। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, प्लीज़ क्लिक टू ऑथेंटिक, वही बोल रहा है। अभी यहाँ पर ना सिंपली क्या करती हूँ मैं, कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करती हूँ। ओके, तो हम कैश ऑन डिलीवरी से एक प्रोडक्ट सिंपली ऐड कर देते, तो कैश ऑन डिलीवरी ऑटोमेटिकली वो हो जाता है और आपको एक पूरा डिटेल आ जाता है बिलिंग का। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखो चेकआउट आ गया, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स आ गया, प्लस उधर ऊपर सब थैंक यू मिंकू मैसेज आ गया, ऑर्डर अमाउंट आ गया, नंबर आ गया, डेट आ गया, सारी चीज़ें आ गई। ओके, ऑर्डर आ गया, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस क्या है वो दोनों भी आपको डिस्प्ले हो गई। बिलिंग एड्रेस कहाँ से आ रहा है और शिपिंग टू कहाँ से जा रहा है। ओके ठीक है, ऑर्डर के अंदर जाके देखते हैं अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे देखो सेकंड में हमारा फर्स्ट यानी कि लेटेस्ट वाले ऊपर डिस्प्ले होते हैं, तो प्रोसीड पर हमारा वो आ चुका है। ओके, ऑर्डर हमारा प्रोसीड है। अभी एडमिन उसको अपडेट भी कर सकता है उसका स्टेटस, लेकिन अभी मैं नहीं करके दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं। ठीक है, आ गए ये सारी चीज़ें आपको समझ में। यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया, रिटर्न टू शॉप पर क्लिक करती हूँ तो शॉप वाले पेज पर वो चला जाता है, क्योंकि हमने उसको रीडायरेक्ट शॉप वाले पेज पर करा। बाय डिफ़ॉल्ट शॉप ही रहता है, तब भी आप अपने हिसाब से देना चाहते हो तो दे सकते हो। अभी अस्त्रा पर आते हैं, कस्टमाइज पर आते हैं। फिर से एक्चुअली मैं देख रही थी कौन से और पेजेस है जो वो कॉमर्स के रह गए। मुझे लगा था कि विश लिस्ट है, लेकिन विश लिस्ट तो हमारा वो कॉमर्स का नहीं है ना, हमने अलग से प्लगइन उसको इंस्टॉल करा है, इस वजह से उसको हम इसमें नहीं ले सकते। तो फाइनली हमारा यहाँ पे सारे कस्टमाइज होके हमारा परफेक्ट सा वेबसाइट अभी फाइनली बन के रेडी है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पूरा आपको दिखाऊंगी। अभी डैशबोर्ड हमारा क्लीन है। यहाँ पर आते हैं तो देखो सबसे पहले इसको हमने हुवर किया है, मस्त इसको हमने थोड़ा सा हुवर करा है। इसके बाद इनको हमने हुवर करा है इस तरीके से। फिर हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट है, एक सैम्पल है, एक वेरिएंट प्रोडक्ट है। ओके, एक सैम्पल पेज है और एक वेरिएंट प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट। फुटर कुछ इस तरीके से हमने बनाया, दो विजार्ड को लेके, एंड बीच में हमने टेक्स्ट रखा है। ये साइड में टॉप टू स्क्रॉल बटन है ना, उसको भी हमने बैकग्राउंड कलर हमने लाइक पर्पल रखा है। ओके, उसका भी हमने कर दिया। वो नॉर्मल है, वो ग्लोबली हो सकता है। ठीक है, चलो हमारा फ्रंट पेज यानी कि होम पेज हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। ओके, उसके बाद ऐड टू कार्ट वाला पेज करके दिखाती हूँ। लाइक ऐड टू कार्ट आप ऐसे कर सकते हो। ओके, जस्ट आपको क्लिक करना है। ये सिलेक्टेड ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे जाके आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो इतना उसका नेम है, यानी कि ये वेरिएंट प्रोडक्ट है, यानी कि इसको आप पहले कलर वाइज, यानी कि एट्रीब्यूट हमारे पास सिर्फ कलर है, उसको आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से कलर वाइज प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे कि ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये पिंक है। ओके, आप अपने हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट अगर चूज़ करना चाहते हो तो ऐड टू कार्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो इनके प्राइजेस भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर इसके क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इनपुट फील्ड है। एंड देन इसको यहाँ से भी ऐड टू कार्ट कर सकते हो। जो भी सिलेक्टेड रहेगा उस रिलेटेड ही आपको ऐड टू कार्ट हो जाएगा, सॉरी विश लिस्ट हो जाएगा। देन बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो ऐड टू कार्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैसेज आ गया कि टू इक्वल टू वेरिएंट प्रोडक्ट एडेड इन कार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, रिव्यू देख सकते हो। यहाँ पे एक रिव्यू दे देती हूँ मैंने, एक नाइस बोल के एडमिन ने नाइस बोल के रिप्लाई दिया, तो एडमिन है इसलिए ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गया। देखो वो वेरीफाइड ओनर बोल के, यानी कि अगर कस्टमर करता है तो एडमिन को अप्रूव करना पड़ता है तब वो डिस्प्ले होता है, लेकिन एडमिन खुद करता है तो वेरीफाई हो जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद शॉप पेज में भी फिल्टर्स हमने ऐड करा है। लाइक फिल्टर बाय प्राइस है, सर्च कर सकते हो। उसके बाद फिल्टर बाय कलर है, यानी कि एट्रीब्यूट्स है, उसके और भी एट्रीब्यूट्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं देखो इस रेंज के अंदर मैं प्रोडक्ट चाहती हूँ, तो देखो फिल्टर पर क्लिक करा, उस रेंज के अंदर हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा। 12,000 अंदर एक प्रोडक्ट था, लेकिन अभी हमारे 12,000 के ऊपर हम ये करें ना, तो इसलिए ये क्या प्रोडक्ट है 12,000 के बाद वाला
वही डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद फ़िल्टर बाय आप लाइक इसको मैं 12,000 ही रखती हूँ एंड देन फ़िल्टर करती हूँ, तो दोनों प्रोडक्ट मेरे को डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो 12,000 टू 12,990 के बीच वाले प्रोडक्ट। इसके बाद ग्रीन कलर कर देती हूँ, तो ग्रीन कलर हमारा वेरिएंट प्रोडक्ट के अंदर ही है, तो इस वजह से यहाँ पे देखो वही प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद रेटिंग वाइज कर सकते हो, यहाँ पे रेटिंग वाइज कर सकते हो, तो रेटिंग वाइज भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। देन अभी हमने ऑलरेडी ऐड टू विश लिस्ट करा है, 3 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं देखो, प्लस उनके सारे ऐसे जैसे कि ये पिंक में हमने करा था, देन सिंपल प्रोडक्ट, देन वेरिएंट प्रोडक्ट ब्लैक में हमने विश लिस्ट करा था, तो एज इट इज़ उसके हिसाब से वो डिस्प्ले करेगा। उसकी प्राइस भी प्रॉपर रहेगी, प्लस एट्रीब्यूट प्रॉपर रहेगा, प्लस बाकी सब। ऐड टू कार्ट वहाँ से भी कर सकते हो। बल्कली आप एक्शन दे सकते हो, जैसे कि बल्कली आप सारे को एक साथ ही कार्ट में लेना चाहते हो, कार्ट में ले सकते हो, लेकिन एक्चुअली कार्ट में मेरे पास प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, 2 एक वेरिएंट है और एक सैम्पल पेज है, तो सैम्पल प्रोडक्ट है उसका प्राइस देख सकते हो, जैसे कि वेरिएंट प्रोडक्ट का यहाँ पे कूपन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। अगर जब भी आप यहाँ से क्वांटिटी बढ़ाते हो, जैसे कि मैं वेरिएंट प्रोडक्ट का क्वांटिटी 3 कर दिया, तो अपडेट पर क्लिक करना पड़ता है, तभी हमारे प्राइजेस सारे अपडेट हो जाएगी। तो जैसे कि देख रहे हो अपडेट हो गया वो। कार्ट डिटेल्स यानी कि कार्ट टोटल के अंदर, तो यहाँ पे देखो ये कार्ट टोटल के अंदर आपको फ्री शिपिंग चाहिए, यानी कि अभी फ्री शिपिंग लग सकता है, तो ऑप्शन आ गया फ्री शिपिंग चाहिए तो फ्री शिपिंग ले लो, वरना फ्लैट रेट चाहिए तो फ्लैट रेट ले लो। और महाराष्ट्र रहे आउट ऑफ महाराष्ट्र फ्री शिपिंग का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, तो फ्री शिपिंग लेते हैं ना, क्यों मतलब चार्जेस बढ़ाए। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि कोई और अगर ये करे, मतलब कोई और मणिपुर वगैरह, हमने महाराष्ट्र आउट ऑफ कर दिया, तो शिपिंग देखना फ्लैट रेट हमारा 600 हो गया, यानी कि देखिए 3 प्रोडक्ट है तो 200 200 200 ऐसा लगा के 600 ले लिया उसने। ठीक है, यहाँ पे देखो GST 2% लग गया, टोटल हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। देन बिलिंग पर आ गए, तो बिलिंग पर देखो यहाँ पे भी कूपन ऐड कर सकते हो आप, सिंपल। यहाँ पे बिलिंग एड्रेस ऑटो फिल हो गए, सारी चीज़ें है ना, और योर ऑर्डर यहाँ पर है, तो सिंपल प्रोडक्ट इंटू 1 कितना है, सिंपल प्रोडक्ट सॉरी वेरिएंट प्रोडक्ट पिंक में 3 क्वांटिटी है, तो उसका प्राइस कितना है, उसके बाद सब टोटल कितना है। यहाँ पे भी शिपिंग आप फ्री शिपिंग कर सकते हो। फ्री शिपिंग जैसे करते हो देखो प्राइस यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं, और जैसे फ्लैट रेट ऐड करते हो जैसे वहाँ पे अपडेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको अपडेट वाला बटन नहीं है, ऑटो अपडेट हो जाते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी, और यहाँ पे मैं इस बार ना पेमेंट रेजर पे थ्रू करती हूँ। ओके, देखो प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। हम इस बार सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला था, टेस्ट मोड ऑन हो गया। ओके, तो आप सिंपली UPI कर सकते हो, कार्ड कर सकते हो, यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, आपके पैसे नहीं जाएंगे क्योंकि टेस्ट मोड है ना। कार्ड से कर सकते हो, डेमो कार्ड के लिए ऐड कर सकते हो, लेकिन हम करते हैं नेट बैंकिंग से, तो सिंपली यहाँ पे SBI कर दिया मैंने और यहाँ पे पे कर दिया। सक्सेस करते फेल्ड करो फेल्ड आ जाएगा, सक्सेस करोगे सक्सेस आ जाएगा। टेस्ट मोड है, हम अपने थ्रू कर रहे हैं ना अपने हिसाब से। देखो हो गया। प्लीज़ वेट बोल रहा है, प्लीज़ वेट वाइल वी आर प्रोसेसिंग योर पेमेंट। थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो आ गया पेमेंट, जैसे उसको कंफर्म होता है उसके पास मिल जाता है, ये मेरे को थैंक यू बोल के मैसेज देते हैं और प्रोडक्ट डिटेल्स देता है, प्लस वो ऊपर सारे इन्फॉर्मेशन रहता है लाइक डेट वगैरह, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस दे दिया। देखा कितना ईजी है पेमेंट ऑनलाइन भी। और ये चेक भी कर सकते हो आप ऑर्डर वाली सेक्शन के अंदर जाके, यानी कि माय अकाउंट पर चलते हैं। माय अकाउंट के अंदर हमारे पास ऑर्डर्स है, तो अभी जस्ट हमने ऑर्डर्स जो करा था, ऑर्डर्स के सेक्शन में चलते तो सबसे फ्रंट वाला हमारा वही ऑर्डर रहता है जो अभी हमने रिसेंट करा, वो प्रोसेसिंग पर है। देखो अभी इसका प्राइस भी आप देख सकते हो और व्यू करके एक्शन भी दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें यहाँ पे रिटर्न आपको डिस्प्ले हो सकती है। ओके, क्या है उसकी ID क्या है, वो कब हमने उसको लाइक पे करा है वगैरह। तो अगर समझो कि आप इसको कोई स्टेटस चेंज करना चाहते हो, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखो WooCommerce के अंदर ऑर्डर वाला सेक्शन है, उसके अंदर जाना है। यहाँ पर देखो आपके पास सारे ऑर्डर्स आएंगे, प्रोसेसिंग एक है उसके ऊपर क्लिक कर दो जिसको चेंज करना है स्टेटस। थोड़ा सा वेट करते हैं, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके भी प्रोसेसिंग पर क्लिक करोगे तो भी ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ से आप चेंज कर लेना, जैसे कि मैं इसको लाइक कर देती हूँ, लाइक कंप्लीटेड भी कर सकते हो या तो फिर पेमेंट पेंडिंग भी कर सकते हो, ऑन होल्ड भी कर सकते हो। मैं इसको सिंपली पेमेंट पेंडिंग कर देती हूँ। ओके,
एंड अपडेट। तो अभी मैं अगर इस वाले पेज के अंदर आके रिफ्रेश करती हूँ ना, तो यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग की जगह पे क्या होगा, पेमेंट पेंडिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्शन भी हमारे चेंज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, रुको, ये हो गया, वेट करते हो रहा है। यहाँ पे देखो रिकैलकुलेट भी कर सकते हो आप, अगर आपको लगा कि यार कैलकुलेशन कुछ गलत है हमारे प्राइसिंग का। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग की जगह अभी स्टेटस हो जाएगा अलग, जो है पेंडिंग पेमेंट, और यहाँ पे देखो पे व्यू कैंसिल एक्शन आ गए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके, डाउनलोड के अंदर अभी तक हमने कुछ डाउनलोड नहीं करा तो कुछ नहीं है। एड्रेस के अंदर आपके पास 2 एड्रेस रहेंगे, एक बिलिंग एड्रेस और एक शिपिंग एड्रेस। उसके बाद अकाउंट, यहाँ पे आप अपना अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, यानी कि यूज़र नेम, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। चलो हो गया हमारा। यहाँ पे होम पेज पर रिटर्न आते हैं। होम पेज के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट लिंक से, यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो, जैसे कि ऑर्डर के अंदर डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो, जस्ट ऑर्डर पर क्लिक करके। ये देखो आ गए हम लोग यहाँ पे। उसी तरह सपोर्ट के अंदर देखो हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट पर जा सकते हो। ये देखो, अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो वेबसाइट ओनर को, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिंपल। देखा हमने, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट कितना इजीली और कितना सिंपल हमने बनाया, जिसके अंदर प्रोडक्ट आपको कैसे ऐड करना है ये थोड़ा सा था, लेकिन बहुत इजी है। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो, इससे पहले का वीडियो देखा होगा ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा ये। मैंने प्लेलिस्ट, अगर आपको किसी को पता नहीं होगा तो बता देती हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट बना चुका है ई कॉमर्स के ऊपर, तो इसलिए बिल्कुल भी उसको मिस मत करना। उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई है, तो इसलिए बिल्कुल भी उसको मिस मत करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा, और ये मेरा लाइक ई कॉमर्स का लास्ट वीडियो ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमने ई कॉमर्स का पूरा सेटअप, पूरा सारी चीज़ें कर दिया। अगर मेरे पास अभी बचे है तो मेरे पास एक ही कंसेप्ट है, जिसके अंदर मैं API थ्रू हम लोग इसके अंदर प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, तो वही वीडियो मेरा लास्ट रहने वाला है इस ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, तो ज़रूर देखना। और अगर आपने मेरे ये सारे वीडियोस देखे होंगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।